आप देख रहे हैं LR सचिन राज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी की। अब जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग लोगों को 3,000 तक की पेंशन मिल सकती है। अभी तक क्या था, जो वृद्ध लोग थे, विधवा थे और दिव्यांग लोग, विकलांग लोग, उनको 3,000 तक पेंशन मिलेगी। अब सरकार की तरफ से नई घोषणा की गई है जिसमें लाखों लोगों का फ़ायदा होने वाला है। अब जो सरकार है तो उसमें एक नई घोषणा कर दी गई है जिससे लाखों लोगों का फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। कौन पात्र हैं, कैसे आवेदन करेंगे और पैसा कब मिलेगा, है ना। तो इन चीज़ों को आप जब ध्यान में रखेंगे और रखने के बाद ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे, पात्र कौन है, आवेदन कैसे करेंगे, पैसा कब मिलेगा, ये सब कुछ हो जाने के बाद अब योजना क्या है दोस्तों। सरकार समय समय पर समाज के लिए और कमज़ोर वर्ग के लिए पेंशन योजनाएं चलाती है। दोस्तों, सरकार जो होती है समय समय पर समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए पेंशन योजनाएं चलाती है। इसमें मुख्य रूप से शामिल है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन। अब कई राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाकर 3,000 तक करने की बात चल रही है। अब कई ऐसे राज्य हैं जिनमें क्या है, जो पेंशन राशि थी उसको बढ़ाकर 3,000 तक करने की बात चल रही है। यह कुछ जगहों पर लागू भी की जा रही है। यह राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है। अब वृद्धा पेंशन के पात्र कौन होते हैं? अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो आपकी आय सीमित है तो आप वृद्धा पेंशन के पात्र हो सकते हैं। जरूरी दस्तावेज आपको चाहिए, जैसे वृद्धा पेंशन में आप 60 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और आपकी जो आय होती है ना, इनकम, वो एक सीमित होनी चाहिए। आप वृद्धा पेंशन के पात्र हो सकते हैं। जरूरी दस्तावेज है आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। विधवा पेंशन पात्रता, अगर किसी महिला के पति का निधन हो चुका है और उसकी आय कम है तो वह विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है। जरूरी दस्तावेज क्या है? पति का जिसकी मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पास होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह तो हो गया विधवा पेंशन के लिए, है ना। जैसे क्या होता है ग्रामीण एरिया या कहीं पर भी है तो जो महिला का पति का निधन हो जाता है और उसकी आय कम है तो वह विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है। तो उसके लिए जैसे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना है, आधार कार्ड और बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र। अब जो दिव्यांग पेंशन पात्र होते हैं, जो व्यक्ति 40% या उससे अधिक दिव्यांग हैं, वे दिव्यांग पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र। अब 3,000 रुपये कब मिलेंगे? दोस्तों, हर राज्य में नियम अलग हो सकते हैं। कुछ राज्यों में पहले से 1,000 से 1,500 रुपये मिल रहे थे, अब उनको बढ़ाकर 2,000 से 3,000 तक करने की प्रक्रिया चल रही है। अगर यह प्रक्रिया आपके यहाँ अगर अभी लागू नहीं हुई है तो कुछ समय में जैसे ही सरकार आदेश करेगी 2 से 3,000 रुपये तक की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। आपको यह सही जानकारी के लिए अपने ज़िला के समाज कल्याण विभाग, जो आधिकारिक वेबसाइट होती है, वहाँ पे जांच करनी चाहिए। आवेदन कैसे करेंगे? आवेदन करने के 2 तरीके हैं, एक तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से और एक तो जन सेवा केंद्र CSC पर जाकर फॉर्म भरें, दस्तावेज लगाएं और आवेदन जमा करें। सत्यापन के बाद राशि सीधी आपके खाते में आएगी। जरूरी सूचना है दोस्तों, किसी भी फर्जी कॉल या मैसेज से सावधान रहें। सरकार योजना के लिए कोई भी एजेंट या पैसे नहीं लेता है। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या CSC केंद्र से आवेदन करें।
अगर आपको अपने परिवार में कोई वृद्ध, विधवा या दिव्यांग लोग हैं तो यह योजना का लाभ ज़रूर उठाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए LR सचिन राज को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।